आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में मासूमों की खरीद फरोख्त का खेल जारी है। भोले भाले आदिवासियों को दलाल मोटी रकम का झांसा देकर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर शुरू होता है बच्चों के खरीद फरोख्त का घिनौना खेल। हाल ही में एक मामला सामने आने के बाद विधानसभा में भी इस पर जमकर हंगामा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। दाग पर कानून, बिक रहे मासूम, सदन में गूंजा मामला। खौफनाक खेल में कई हिस्सेदार, दूर दूर तक जुड़े नेता। न्यूज़ 18 पर बिग एक्सपोज, बच्चा मन्नी बेनकाब। ये विचारणीय प्रश्न आपके लिए भी हमारे लिए भी। बेकारी इतनी है, आप बेकारी इतनी है कि उन गरीबों को रोजगार नहीं मिल रहा और रोजगार के अभाव में अपने बच्चे बच्चियों को बेच करके और वो अपना गुजारा लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात आप फिर हमारे लिए क्या होगी। जाडोल कोटड़ा में ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई जो एक मां अपने कलेजे के टुकड़ों को दलाल के माध्यम से बेचने का आ गया। वो क्या स्थिति पैदा होगी ऐसी, क्योंकि वहां पर मंत्री जी के बिल्कुल 5 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहा हूं मैं, जहां कड़ी मशक्कत के बाद पीने का पानी मयसर और पेट भरना जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती हो, वहां भी घर में नवजात की आमद। माता पिता के चेहरे पर खुशियां बिखेर जाती, लेकिन चंद बिचौलिए इन जरूरतमंदों को ऐसा सब्ज बाग दिखाते हैं कि मां की ममता दिल महसूस कर रह जाती। दलाल माता पिता को नवजात की बेहतर परवरिश का लालच देकर उनके कलेजे के टुकड़े का सौदा कर देते हैं। गरीबी और मुफलिसी में जी रहे परिवार इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं। इलाकों में बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले सामने आ रहे हैं लगातार, और खास तौर से जाडोल, फलासिया और कोटड़ा में ये सुनने में आता रहा है कि किशोरियों को बेचने के मामले सामने आए, और अभी सुनने में आ रहा है कि छोटे नवजात बच्चों को भी बेचा जा रहा है। राजस्थान में दलालों का एक संगठित गिरोह है। आदिवासी परिवारों से नवजात बच्चों को 20 से 40 हजार रुपए में खरीद कर निसंतान जोड़ों को करीब 8 लाख रुपए तक में बेच रहा है। इन बच्चों की डिलीवरी दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात और मध्य प्रदेश तक हो रही है। इस इलाके में जो बिचौलिए हैं उनका ज्यादा रोल है इस मामले के अंदर, क्योंकि आदिवासी कभी अपने बच्चों को नहीं बेचता है, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो कुछ पैसों का लालच उनको देते हैं और बड़े मुनाफे में वो लड़कियों को या नवजात बच्चों को बेच रहे हैं। और हमारा जो सामाजिक संस्था है उनका भी ये प्रयास रहता है कि कैसे जन जागरूकता फैलाएं और प्रशासन को हम मदद कर सके कि इस तरह के जो बिचौलिए हैं या जो दलाल लोग हैं उनकी सूचना हम सरकार तक पहुंचाएं। और दलालों के नेटवर्क में आदिवासी गांव में संपर्क रखने वाले, IVF सेंटर में काम करने वाले और बड़े अस्पतालों के संपर्क में रहने वाले दलाल शामिल हैं। IVF सेंटर में काम करने वाले लड़के लड़कियां निसंतान से कांटेक्ट कर बच्चों की डिलीवरी का इंतजाम करते हैं। पूरा काम इतने शातिराना तरीके से अंजाम दिया जाता है कि बस पूछिए मत। जबकि मासूमों की खरीद फरोख्त पर सख्त सजा का विधान है। गुनहगारों के लिए 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। कहीं की जब ये घटना इस तरीके से पुनरावृत्ति हो रही है तो निश्चित रूप से ये एक संदेश है कि इन लोगों के खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो IPC में, चाहे हमारा 370 हो, चाहे हमारे किशोर न्याय अधिनियम की धारा 81 हो। जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके से ट्रैफिकिंग मुझे नहीं लगता रुक पाएगी। दूसरी बात यह है कि जो बच्चियों को इस तरीके से कहीं बेचने में के जो मामले आ रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे समझदार होने के बावजूद भी ऐसे बच्चों को अवैध रूप से गोद ले रहे हैं। इस घिनौने खेल में एक और जहां आदिवासी परिवारों की बेबसी और मुफलिसी सामने आती है, तो वहीं सिस्टम के लूप हॉल्स पर भी पलते दलालों का क्रूर मकरजाल भी सामने आता है। हमारे सामने ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जिसमें बच्चों की खरीद फरोख्त की जा रही। एक गिरोह सक्रिय है जो इनोसेंट माँ बाप के साथ मिलकर उनको पैसे का लालच देके बच्चों को
लेके आता है। इस तरह का एक केस पहले भी हुआ था और 2-4 दिन से अभी भी हमारे नोटिस में आई है ये चीज, तो इसके लिए हमने ऐसे सब मासूमों की खरीद फरोख्त किसी भी देश और समाज को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। इसीलिए सरकार और समाज को इस घिनौने खेल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।